और इसके बाद हुआ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हुआ कम्यूटेटिव और ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले ए के साथ बी का, उसके बाद ए के साथ सी का। नेक्स्ट हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, देखो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या सिचुएशन हो रहा है, तो ये हुआ सपोज ए डॉट बी, ये हुआ ए बी, और जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो रहा है, cos 90 0, तो ये वाला पूरा टर्म ही जीरो, गायब। हेलो स्टूडेंट्स, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 9, और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। पूरा फील दूंगा कि कैसे दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, आउटकम क्या आ रहा है, और ऑब्वियसली हमें कुछ फॉर्मूला डिजाइन करना होगा और उस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो में मैं अपना पूरा 100% लगा दूंगा ये कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचाने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है क्या। सिंपल हम लोग पहले समझ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये नाम क्या है। देखो सिंपल, ये है एक वेक्टर ए वेक्टर और उसके बीच में ये हुआ डॉट और ये हुआ और एक वेक्टर, इसको हम लोग इसीलिए डॉट प्रोडक्ट नाम दे रहे हैं क्योंकि ये है डॉट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी को जनरेट कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में आ रहा है। सिंपल, तो ये हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच में एक छोटा सा डॉट है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर मींस ए का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो हम लोग जानते हैं, और ये हुआ cos थीटा। थीटा क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल नोटेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, और ये हुआ cos थीटा। तो ये हुआ सिंपल दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नेक्स्ट ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बुक में भी ऐसा लिखा होता है, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है कि ये डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या। ये हम लोग छोटे से पढ़ के आ रहे हैं कि ए डॉट बी है, ए बी कॉस है, ए डॉट बी ए बी कॉस है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, आओ मीनिंग समझता है। ये हुआ, देखो सपोज ये है मान लो ए वेक्टर, ये है मान लो ए वेक्टर, और ये हुआ बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये कितना हुआ कंपोनेंट, ये हुआ बी कॉस थीटा। और ध्यान से देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या कह रहा है, डॉट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए डॉट बी, अब मैं इसको समझा रहा हूं कि डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या। तो ये डॉट प्रोडक्ट हुआ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बी का, ओके। उसके साथ क्या हुआ, एंड प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट। ध्यान से देखोगे तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये हुआ प्रोजेक्शन, ये हुआ बी कॉस थीटा, तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग। ध्यान से देखोगे ये डॉट प्रोडक्ट मतलब ये जो चीज लिखा है और ये जो चीज लिखा है सेम ही है। डॉट प्रोडक्ट आखिर है क्या, डॉट प्रोडक्ट है दोनों चीज के बीच में प्रोडक्ट। एक चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, तो ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ, ये हुआ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों चीज के बीच में प्रोडक्ट है, जो है सिंपल कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन along that vector. Dot product is product of magnitude of one vector and projection of another vector along it. तो ये हुआ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हुआ B वेक्टर का कंपोनेंट along x एक्सिस। तो यही है सिंपल डॉट प्रोडक्ट। इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये हुआ A और ये हुआ कंपोनेंट ऑफ B, ये हुआ along A। तो ये था डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग।
तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हुआ दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि तीनों यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिख रहे हैं। मान लो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, या आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप। ये तो हमने सीखा था कि कोई भी एक्सिस पे तुम एक कदम चलो तुम्हें मिलेगा यूनिट वेक्टर। अलोंग एक्स एक्सिस पे क्या है यूनिट आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस पे क्या है जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस पे क्या है के कैप। तो सिंपल, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं। तो ये हुआ सिंपल कंसेप्ट ए डॉट बी, ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड, ये हुआ बी का मैग्नीट्यूड, और ये हुआ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो विजुअलाइज, और इसको तुम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। ए वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर। कॉपी कर लो, चलते आगे। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग दो यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट ढूंढने जा रहे हैं। तो ये हुआ एक्स एक्सिस, और ये हुआ वाई एक्सिस, और ये हुआ जेड एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर है। तो ये हुआ, अच्छा बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है ए डॉट, ये हुआ बी वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड बी, और ये हुआ कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। ये हुआ मेन फॉर्मूला, और इसको तुम मदर फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो ये हुआ, नेक्स्ट हुआ आई कैप डॉट, ये हुआ आई कैप। सो सिंपल, इन दोनों को जस्ट ए डॉट बी की तरह ट्रीट करो। तो ये आई कैप का क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये तुम लिख सकते हो, या मॉड ऑफ आई कैप। नेक्स्ट ये हुआ दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, चलो मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा। क्लियर। तो ये हुआ आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, ये हुआ मैग्नीट्यूड 1, और इसका हुआ मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 0, क्योंकि आई कैप क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, और ये भी हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, तो क्या है पैरेलल, तो एंगल क्या है 0। इसलिए ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा आता है 1। नेक्स्ट हम लोग अगर ये चेक करें, जे कैप डॉट, ये हुआ जे कैप, तो ध्यान से देखोगे जे कैप का ये हुआ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, अच्छा ये तो हुआ डॉट मतलब मल्टीप्लाई। नेक्स्ट ये हुआ इस जे कैप का ये हुआ मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच में ये हुआ एंगल 0 डिग्री, तो ये हुआ 1, क्योंकि जे कैप और जे कैप ये दोनों यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो दोनों यूनिट के बीच में ये हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोल दिया कि दो सिमिलर यूनिट के बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट आता है 1। नेक्स्ट ये तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, मन के शांति के लिए के कैप डॉट के कैप, ये हुआ दूसरा, तो ये हुआ के कैप का मैग्नीट्यूड, ये हुआ दूसरा कैप का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में ये हुआ एंगल 0 डिग्री, तो ये हुआ 1। क्लियर। तो दो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा आता है 1, इसको दिमाग में एंटर कर लेना। नेक्स्ट हम लोग ये ढूंढने जा रहे हैं आई कैप डॉट, ये हुआ जे कैप। तो आई कैप का क्या हुआ मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक्स और वाई के बीच में 90, तो आई कैप डॉट जे कैप 0। ये तुम करना चाहे तो कर सकते हो, जे कैप डॉट के कैप, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, और उन दोनों के बीच में ये हुआ cos 90, ये हुआ 0। नेक्स्ट ये तुम कर सकते हो आई कैप डॉट के कैप, तो ये हुआ आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, और ये होता है फिर उन दोनों के बीच में एंगल, ये हुआ cos 90 इक्वल टू ये हुआ 0। क्लियर। अच्छा ये एक डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है, ये हम लोग सीखेंगे कि ये a डॉट b इक्वल टू ये होता है b डॉट a, मतलब डॉट प्रोडक्ट है एसोसिएटिव। क्लियर। तो सिंपल i डॉट j करो या j डॉट i करो, बात एक ही है।
जे डॉट के करो या के डॉट जे करो, देखो ना तुम जे डॉट आई करो एक ही चीज हुआ, जे डॉट आई करो सेम, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच में एंगल हुआ 90, तो ये हुआ cos 90 इक्वल टू 0। सिमिलरली तुम के कैप डॉट जे कैप करो तो ये हुआ के कैप डॉट जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये हुआ cos 90 इक्वल टू 0। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव रूल, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आई डॉट जे अगर 0 है तो जे डॉट आई भी 0 है, जे डॉट के अगर 0 है तो के डॉट जे भी 0 है। तो हमने ये सीखा कि दोनों सेम यूनिट वेक्टर के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा आता है 1। और अगर तुम कोई दूसरा चूज कर रहे हो, मान लो ये है आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप, आई कैप के कैप, जे कैप आई कैप, तो दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 0, क्योंकि देख सकते हो आई कैप है अलोंग x और जे कैप है अलोंग y, ये दोनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये याद रखना, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप हमेशा 1 होता है। दोनों सिमिलर यूनिट के बीच में हमेशा डॉट प्रोडक्ट आता है 1, और ये याद रखना डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 है, अगर जे डॉट के 0 है तो के डॉट जे भी 0 ही है। अच्छा लास्ट कौन छूट गया, जे डॉट के, बाकी तो सब कर ही दिया, तो ये तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं, तो कॉपी कर लो इसको, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये मान लो मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर डॉट ये हुआ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का 3 कंपोनेंट हुआ, मान लो ए वेक्टर 3 डायमेंशन में, तो ये हुआ ए एक्स आई कैप और ये हुआ ए वाई जे कैप और ये हुआ ए जेड के कैप डॉट बी वेक्टर का ये हुआ 3 कंपोनेंट बी एक्स आई कैप, ये हुआ बी वाई जे कैप और ये हुआ बी जेड के कैप। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, मतलब ए डॉट बी को जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट लिख रहे हैं तो क्या आएगा रिजल्ट। पहले मैं पूरा डिटेल्स दिखा रहा हूं फिर शॉर्टकट दिखाऊंगा। चलो तो ये हुआ, मैं लिख रहा हूं ए डॉट बी। ये हमने सीखा है कि दो सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 1, और बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट जे या आई डॉट के करो आता है 0। तो नेक्स्ट हम लोग पहले ए एक्स बी एक्स ले रहे हैं, तो ये हुआ ए एक्स बी एक्स और ये हुआ आई कैप डॉट आई कैप, ये हुआ आई कैप डॉट ये हुआ आई कैप प्लस ये मैं पहले ले रहा हूं, उसके बाद ले रहा हूं ए एक्स बी वाई, तो ये हुआ ए एक्स और ये हुआ बी वाई। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो आई कैप डॉट ये हुआ जे कैप प्लस ये हुआ ए एक्स बी जेड, ये हुआ ए एक्स बी जेड और ये क्या हुआ आई कैप डॉट के कैप प्लस ये कितना हुआ नेक्स्ट ए वाई बी एक्स, तो ये हुआ ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट ये हुआ आई कैप। उसके बाद ए वाई बी वाई, ये हुआ ए वाई और ये हुआ बी वाई और ये हुआ जे कैप डॉट जे कैप। उसके बाद ए वाई बी जेड, उसके बाद हुआ ए वाई बी जेड, ये हुआ जे कैप और ये हुआ के कैप। ये इसके बाद हुआ प्लस ये हुआ ए जेड बी एक्स, ये हुआ ए जेड बी एक्स और ये हुआ के कैप डॉट आई कैप। उसके बाद हुआ ए जेड बी वाई, ए जेड ये हुआ बी वाई और ये हुआ के कैप डॉट जे कैप। उसके बाद ए जेड बी जेड, उसके बाद हुआ ए जेड बी जेड और ये हुआ के कैप डॉट के कैप। सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0। चलो करते हैं, ये हुआ ए एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, आई कैप डॉट आई कितना होता है 1। सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है बेटा जी, ये आता है 1, ये आता है 1। चलो इसको मैं 1 लिखता हूं। चलो नेक्स्ट आई कैप डॉट जे कैप क्या आता है 0 प्लस आई कैप डॉट के कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0। नेक्स्ट जे कैप डॉट आई कैप कितना आता है 0, 0 इंटू ए वाई वेक्स 0। चलो नेक्स्ट प्लस जे कैप डॉट जे कैप कितना आता है 1, तो ये हुआ सिंपल ए वाई बी वाई। नेक्स्ट ये वाला टर्म जे कैप डॉट के कैप ये 0 गायब, ए जेड बी एक्स, अच्छा के कैप डॉट आई कैप 0 ये हुआ 0 प्लस के कैप डॉट जे कैप ये भी टर्म 0। उसके बाद
के कैप डॉट के कैप ये हुआ 1, तो आई कैप डॉट आई कैप ए 1 ए एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट जे कैप 0 ये वाला पूरा टर्म 0, आई कैप डॉट के कैप 0 ये वाला पूरा टर्म 0, नेक्स्ट इसके बाद जे कैप डॉट आई कैप 0 पूरा टर्म 0, जे कैप डॉट जे कैप कितना 1 तो ए वाई बी वाई, जे कैप डॉट के कैप 0 पूरा टर्म गायब, के कैप डॉट आई कैप 0 पूरा टर्म गायब, के कैप डॉट जे कैप 0 पूरा टर्म गायब, के कैप डॉट के कैप 1 तो ये टर्म सर्वाइव कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं ये हुआ ए एक्स बी एक्स प्लस ये हुआ ए वाई बी वाई प्लस ये हुआ ए जेड बी जेड। तो शॉर्ट फॉर्म ये है कि सिंपल आई कैप का साथ आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ये हुआ ए एक्स बी एक्स देख सकते हो, जे कैप के साथ जे कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ये हुआ ए वाई बी वाई, और के कैप के साथ के कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ये हुआ ए जेड बी जेड। तो यही शॉर्ट फॉर्म है, इतना सब करने का जरूरत नहीं है, मैंने दिखाया क्योंकि अभी तुम लोग बिगिनर फेज में हो। तो सिंपल आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो ए एक्स बी एक्स, उसके बाद जे कैप के साथ जे कैप का ए वाई बी वाई, उसके बाद के कैप के साथ के कैप का ए जेड बी जेड। तो ये हुआ सिंपल रिजल्ट ए डॉट बी का। तो अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम पर्पस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉपी कर लो, चलते आगे। तो नेक्स्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो तुम लोग को याद रखना होगा या तुम प्रैक्टिस से भी इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट ये हुआ पहला प्रॉपर्टी, ये हुआ ए डॉट बी, ये तुम बी डॉट ए भी लिख सकते हो। जो मैंने बोला था आई कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप क्या आता है 0, तो ये वाला प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। इसके बाद और एक आ रहा है, ये हुआ सपोज ए डॉट ये हुआ बी प्लस सी, तो पहले ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद ए के साथ सी का, तो ये हुआ सिंपल ए डॉट बी और इसके बाद हुआ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हुआ कम्यूटेटिव और ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले ए के साथ बी का, उसके बाद ए के साथ सी का। नेक्स्ट हम लोग ये सीखने जा रहे हैं, देखो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर perpendicular to each other, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या सिचुएशन हो रहा है। तो ये हुआ सपोज ए डॉट बी, ये हुआ ए बी, और जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो रहा है cos 90, cos 90 0, तो ये वाला पूरा टर्म ही 0 गायब। तो ये हुआ कंडीशन, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहां पर और एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, देखो तो ये हुआ ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये हुआ सिचुएशन ए डॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये हुआ नंबर 4। अगर मान लो मैं दोनों सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सिंपल 0 है ना, दोनों सेम वेक्टर है तो कैसे लिखूं बोलो। तो ये हुआ, पहले हम लोग लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ये हुआ ए, नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड, ये हुआ ए, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, ये हुआ cos 0, तो ये हुआ a स्क्वायर, क्योंकि cos 0 कितना है 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना एक्चुअली अगर ये वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ a, तो अदर नोटेशन क्या है, ये हुआ a वेक्टर, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ ये और इसका अलग नोटेशन, मतलब सेम ही चीज है ना, सेम ही चीज है। तो ये हुआ a डॉट a इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड हुआ ये, इसका मैग्नीट्यूड या ये, और दोनों के बीच में एंगल कितना है cos 0 1, तो ये हुआ a स्क्वायर। और a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाला जो पावर है उसको बाद में देखो, a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं मॉड a, तो a के माथे के ऊपर स्क्वायर है तो ये हुआ मॉड a का होल स्क्वायर। सिंपल अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं तो a डॉट a और ये हुआ a स्क्वायर, a को मैं कैसे लिख सकता हूं मॉड a, ऊपर में ये हुआ होल स्क्वायर। क्लियर?
जस्ट उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, रेसिप्रोकेट करके, जस्ट उल्टा करके। तो ये हुआ मॉड ए वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, जस्ट उल्टा करके लिखा, ये टर्म को इधर लिखा, ये टर्म को इधर लिखा। तो ये हुआ एक फॉर्मूला जो तुम्हें मेमोरी रखना होगा। क्लियर? मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और क्या है? और तो कुछ नहीं है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट को क्यों स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं ये समझने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी आता है। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट को क्यों हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमेशा स्केलर क्वांटिटी जनरेट होता है। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो के बाद हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी जनरेट करता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से दोनों वेक्टर से एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। सर एग्जांपल, ये तुम लोग आगे सीखोगे, ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन। वर्क डन हम लोग सीखे थे छोटे में, क्या होता है? एफएस या एफएस कॉस थीटा, लेकिन एक्चुअली ये होता है मेन फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू ये होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, देख सकते हो। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है वर्क डन, जो फिजिक्स का एक गजब कॉन्सेप्ट है। दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये आ रहा है एक स्केलर प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि वर्क का सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो नहीं होता। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये आ रहा है स्केलर क्वांटिटी। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हुआ F, ये हुआ S, और ये हुआ दोनों वेक्टर के बीच में, ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और ये हुआ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। नेक्स्ट ये है और एक स्केलर क्वांटिटी पावर। पावर हम लोग जानते हैं वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन पावर को हम लोग फिर से दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। ये होता है सिंपल F, ये होता है वेलोसिटी, ये हुआ फोर्स, ये हुआ वेलोसिटी, तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट Fv, और ये हुआ कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोग 12 में सीखोगे, अभी मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्वांटिटी क्या है ये समझ के कोई फायदा नहीं है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, इसको हम लोग लिखते हैं फाई ई से। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ये चीज क्या है ये अब समझने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग क्लास 12 में सीखोगे, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये हुआ कॉस थीटा। और एक चीज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दोनों चीज अभी समझने का जरूरत नहीं है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है फाई बी, जो होता है बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये होता है बी ए कॉस थीटा। ये दोनों चीज समझ लो, जस्ट फॉर्मूला मेमोराइज करो, क्योंकि अभी तुम इसको समझ नहीं पाओगे। ये क्लास ये क्वांटिटी आता है क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में, और ये क्वांटिटी आता है क्लास 12 के 5th चैप्टर में। ऑब्वियसली क्लास 11 का क्या चल रहा है, मोशन इन ए प्लेन। क्लास 11 खत्म होगा तभी तो क्लास 12 में जाओगे ना। अभी ये चीज समझ के कोई फायदा नहीं है, सिंपल ये समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग कुछ एप्लीकेशन करने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के मदद से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। पहले हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। सपोज मान लो दोनों वेक्टर गिवन है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, वो भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। सपोज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका कंडीशन क्या है, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 0। क्लियर? और तीसरा चीज हम लोग कोई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो ये हुआ 3 एप्लीकेशन। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। दूसरा चीज दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और थर्ड एप्लीकेशन है कोई एक वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये चीज था कि डॉट प्रोडक्ट को क्यों हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमेशा
स्केलर क्वांटिटी जनरेट होता है। कॉपी कर लो। तो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के मदद से दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढ पाते हैं। देखो पहले तो ये हुआ कंसेप्ट ना। अच्छा, कंसेप्ट कहाँ लिखे? ये होता है ए वेक्टर डॉट ये हुआ बी वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हुआ दोनों के बीच में एंगल। तो ये हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हुआ a बाई बी। अगर मान लो ये है a वेक्टर, ये हुआ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ये हुआ ए जेड के कैप, और ये हुआ बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, ये हुआ बी वाई जे कैप, और ये हुआ बी जेड के कैप। तो सबसे पहले मुझे बोलो इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा। ये हुआ a डॉट बी, मैंने बोला था सिंपल i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के वाला टर्म सर्वाइव करेगा, क्योंकि i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1। तो सिंपल a डॉट b का जो टर्म आएगा वो होगा ax bx, और ये हुआ ay by प्लस ये हुआ az इंटू ये हुआ bz। तो ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो आराम से, ये हुआ ax bx प्लस ये हुआ ए वाई बी वाई प्लस ये हुआ ए जेड इंटू बी जेड। बाकी नीचे क्या बैठ रहा है? ए मतलब क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट ये हम लोग लिखने जा रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ये हुआ कंपोनेंट का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ये हुआ ए जेड होल स्क्वायर, और ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देख सकते हो कितना हुआ? बी एक्स होल स्क्वायर, ये हुआ बी वाई होल स्क्वायर, और ये हुआ बी जेड होल स्क्वायर। तो सिंपल चुपचाप लिखो यहां पर। अच्छा, ये हुआ cos थीटा इक्वल टू ये हुआ कितना? x होल स्क्वायर, और ये हुआ ए वाई होल स्क्वायर, और ये हुआ ए जेड होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये हुआ बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ये हुआ बी वाई होल स्क्वायर प्लस ये हुआ बी जेड होल स्क्वायर। तो ये तरीका है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का। पहले दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिखो, डिवाइड बाई पहले एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसके बाद दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो। ये cos थीटा तुम्हें देगा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ये था कंसेप्ट, ये था डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट की मदद से अगर कहीं भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, आंख बंद करके आंख के ऊपर पट्टी लगा के तुम ये वाला मेथड कर सकते हो। सिंपल, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालने को बोला है जहां कहीं भी, सिंपल डॉट प्रोडक्ट आंख बंद करके तुम ये करो a डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के मेथड से ही तुम दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो। सिंपल, कॉपी करो। सेकंड एप्लीकेशन मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सेकंड एप्लीकेशन क्या था? अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, a डॉट बी इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, देन वी कैन से द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोजेक्शन। कोई एक वेक्टर का हम लोग दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। कॉपी करो। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन। तो ये हुआ मान लो कि ए वेक्टर, और ये हुआ मान लो प्यारा सा बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हुआ अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना है? सिंपल, ये हुआ प्रोजेक्शन, ये हुआ प्रोजेक्शन, ये हुआ बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए क्या है? बी कॉस थीटा। सिंपल यही मीनिंग है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये हुआ प्रोजेक्शन। मतलब बोल सकते हो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं पर क्या होता है हिंदी में टर्म, ठीक है, जो भी है तुम समझ लेना। तो ये होता है बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हुआ बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इन वेक्टर फॉर्म। तो हमें ये जो बी का कंपोनेंट आ रहा है इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखे? ये हुआ मान लो एक तीसरा वेक्टर सी, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा और डायरेक्शन क्या आएगा? क्या लिखा है? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए।
तो कंपोनेंट ऑफ बी ये आया बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में है? बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में है? बी कॉस थीटा है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, और ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या होता है यूनिट वेक्टर? ये हुआ ए कैप। तो ये हुआ बी वेक्टर का कंपोनेंट जो है ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो अगर ये फाइंड कर रहे हैं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हुआ बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए, और ये हुआ ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। सबसे पहले चलो बी कॉस थीटा फाइंड कर लेते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी, और ये हुआ ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या चाहिए पहले? टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन। तो पहले हम लोग बी का कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं। ये हुआ बी कॉस थीटा, और ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। अच्छा, यहाँ पर तो बी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा ना, तो सिंपल ए बी कॉस थीटा। तो ये हुआ कोई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर, ये हुआ बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। तो अब हम लोग ये बी का कंपोनेंट जो है वो अलोंग ए वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हुआ सी वेक्टर इक्वल टू बी कॉस थीटा हुआ, ये हुआ ए डॉट ये हुआ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ये हुआ ए, और ये हुआ ए कैप। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ? बी कॉस थीटा, जो आ रहा है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। और अगर हम लोग बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस लेके जाते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ये हुआ बी कॉस थीटा इनटू ए कैप। देखो ये तुम्हें ना एक्चुअली वन काइंड ऑफ मेमोराइज रखना होगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा तो तुम इसको डिराइव कर तो नहीं बैठोगे, तो कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, तो देखो हम लोग बी वेक्टर का कंपोनेंट लिख रहे हैं और वही वेक्टर फॉर्म में ना, तो हम लोग बी वेक्टर का कंपोनेंट लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे? देखो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए, ये हुआ ए कैप, ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हुआ क्या? ये हुआ ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। ध्यान से अगर इस फॉर्मूला को देखोगे तो ये फॉर्मूला में बी एक ही जगह है, और हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये फॉर्मूला में सिंपल बी एक ही जगह पर है, तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट हमें चाहिए अलोंग द सेकेंड वेक्टर, ठीक है, वही वेक्टर फॉर्म में, तो सिंपल उस वेक्टर को यहां पर रखो। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि बी वेक्टर का कंपोनेंट हुआ अलोंग ए वेक्टर, और बी वेक्टर यहां पर है। सिंपल इसको ऐसे याद रखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए और इनटू हुआ ए कैप। सिंपल ये फॉर्मूला में ये बता रहा है कि बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो हम लोग ए वेक्टर लिख रहे हैं और वही वेक्टर फॉर्म में। तो सिंपल ये हुआ ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, और ये हुआ ए कैप। जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए वेक्टर फॉर्म में, सिंपल वो वेक्टर यहां पर आएगा। बाकी तो सब ए वेक्टर ए कैप है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए, और ये हुआ इनटू ए कैप। कॉपी कर लो। अब है न्यूमेरिकल टाइम, तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन एकदम आसान है, जो मैं हर वक्त कहता रहता हूं। इफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप is perpendicular to vector 4i cap minus 4 alpha j cap plus alpha k cap, then value of alpha। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होता है, यह हमने सीखा है। क्या होता है? मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर सपोज परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, ये हुआ परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट का कौन सा वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ता है? वो होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हुआ मान लो ए वेक्टर और ये हुआ मान लो बी वेक्टर। तो ये हुआ कंडीशन, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो ये हुआ सिचुएशन। मैं यहाँ पर दोनों वेक्टर को लिख रहा हूं, तो ये हुआ 2i कैप प्लस ये हुआ 3j कैप प्लस ये हुआ 8k कैप ना। अच्छा, ये हुआ 8k कैप, ये हुआ 8k कैप डॉट ये हुआ 4i कैप माइनस 4 अल्फा j कैप, और ये हुआ अल्फा k कैप इक्वल टू 0। 2 3 8 और ये हुआ 4 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा j कैप। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में सीखे हैं कि i कैप डॉट i कैप 1, j कैप डॉट j कैप 1 और k कैप डॉट k कैप 1। बाकी दो ऑपोजिट यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है 0, और सिमिलर यूनिट वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1। यही हमने सीखा है।
तो चलो सिंपल, आई कैप के साथ आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, जे कैप के साथ जे कैप का और के कैप के साथ के कैप का। तो ये हुआ 2 into 4, तो ये हुआ 2 into 4। अच्छा नेक्स्ट ये 3 into -4 अल्फा, ये हुआ -12 अल्फा, और ये हुआ 8 into अल्फा, और ये हुआ 8 अल्फा इक्वल टू 0। 2 into 4 8, ये हुआ -3 into 4 अल्फा, और ये हुआ 8 अल्फा, तो ये हुआ 8। अच्छा ये -12 प्लस 8 कितना हो रहा है, ये हुआ -4 अल्फा इक्वल टू 0। अच्छा ये हुआ 4 अल्फा इक्वल टू 8, तो सिंपल अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सिंपल कंसेप्चुअल बेस्ड है, दोनों वेक्टर गिवन है, एंगल निकाला, ये ग्लास पहन लिया ताकि इरेज करने थोड़ा आसानी होता है। तो एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एंगल का हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू ये होता है a डॉट बी, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो और डिवाइड कर दो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। ये हुआ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का, और ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद को 10 सेकंड टाइम दो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा जी जान कोशिश करो। तो मिलते हैं 10 सेकंड के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिन लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया उन लोगों के लिए एक शानदार कैप बोल रहा हूं क्लैप, और जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया वो लोग आके सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक्चुअली इसका आंसर है थीटा इक्वल टू ये हुआ cos इनवर्स, ये हुआ 1/√3। तो चलो आगे करते हैं। अच्छा पहले हम लोग एक काम करें, पहले हम लोग a डॉट बी कर रहे हैं। अच्छा दोनों वेक्टर को हम लोग फिर से नहीं लिख रहे हैं, सिंपल आई कैप के साथ आई कैप कोफिशिएंट, जे कैप के साथ जे कैप का और के कैप के साथ के कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्या होता है ax bx ay by और az bz। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से लिख रहा हूं ax bx, और ये होता है ay by, और ये हुआ az into bz। लास्ट प्रॉब्लम में हमें यही सीखा, ax मतलब ये हुआ कोफिशिएंट 2 और bx कितना है कोफिशिएंट 1, ये हुआ 2 into 1 प्लस ay कितना है 1 और by कितना है -1, तो ये हुआ -1 प्लस az कितना है 2 और bz कितना है 1, तो ये हुआ सिंपल 2 -1 प्लस 2, तो ये हुआ 2 + 2 4, 4 - 1 ये हुआ 3। नेक्स्ट ये हुआ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हुआ आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है सबको स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो ये हुआ 2 स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर, फिर जे कैप का कोफिशिएंट कितना हुआ 1 स्क्वायर, और फिर से के कैप का कोफिशिएंट ये हुआ 2 स्क्वायर, तो ये हुआ 4 + 1 + 4, ये हुआ √9 और ये हुआ 3। नेक्स्ट ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है आई कैप का कोफिशिएंट ये हुआ 1 होल स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -1 होल स्क्वायर, फिर ए कैप का कोफिशिएंट 1 होल स्क्वायर, तो ये देखो -1 एक ही बात हुआ है, अल्टीमेट ये 1 ही आएगा, तो ये हुआ 1 + 1 + 1 और ये हुआ √3। तो ये हम लोग आगे कर रहे हैं इरेज, चलते हैं आगे। अच्छा तो खुद से एक बार ट्राई तो करना होगा, ओके, क्योंकि पेन अगर नहीं चलाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिंपल, अगर तुम वेक्टर में महारत हासिल करना चाहते हो तो पेन चलाना होगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये हुआ cos थीटा। अच्छा cos थीटा फॉर्मूला क्या है, a डॉट बी का वैल्यू क्या है 3, तो ये हुआ 3, बाकी नीचे a क्या हुआ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a हुआ 3 और ये हुआ नीचे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है √3, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 3 कैंसिल, और ये हुआ cos थीटा इक्वल टू ये हुआ 1/√3 और ये हुआ थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ये हुआ 1/√3। तो ये हुआ हमारा आंसर, कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्योंकि मैंने पूरे शिद्दत के साथ एक एक फॉर्मूला तुम लोग को सिखाया ताकि कोई भी न्यूमेरिकल तुम आसानी से फोड़ सकते हो। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वेक्टर पोजीशन के ऊपर। ये वाला टॉपिक हमने डिटेल्स में एनालाइज किया है। आई होप ये तुम लोग अपने खुद के कोशिश से सॉल्व कर सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन नीट जेईई मेंस कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर में चाहिए और वो भी वेक्टर फॉर्म में। ये चारों ऑप्शन है, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं चलो तुम लोगों को फिर से थोड़ा हिंट दे देता हूं। तो ये हुआ हमारा ए वेक्टर, ये हमने सीखा था, और ये हुआ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ये हुआ एंगल थीटा। जो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है अलोंग ए वेक्टर, अगर उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए, और ये होता है ए कैप। बी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है अलोंग ए वेक्टर, उसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होता है फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ दिस। तो ये हम लोग ले रहे हैं बी वेक्टर इक्वल टू 3 i कैप। अच्छा, मैं इसको इधर लिखता हूं। तो ये हुआ बी वेक्टर इक्वल टू ये हुआ 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, और ये हुआ ए वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस ये हुआ k कैप। हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, तो ये हुआ बी वेक्टर, और इस वेक्टर के अलोंग तो ये हुआ ए वेक्टर। बाकी ये तो पहले डॉट प्रोडक्ट करना होगा। डॉट प्रोडक्ट को ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करो, और उसके साथ ये हुआ ए कैप। ए कैप क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो सिंपल, इसको कैसे, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड है। ठीक है, इसको तुम एक बार कोशिश कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो चलो 10 सेकंड टाइम दे रहा हूं, तो ट्राई करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर ऑप्शन सी है करेक्ट। जिन लोगों का सॉल्यूशन आया उन लोगों के लिए एक बार क्लैप, जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग आगे देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हुआ, पहले तुम करो ए वेक्टर। अच्छा, इसको मैं इस फॉर्मूला को साइड में रख रहा हूं। तो ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कितना आ रहा है, सिंपल आई कैप के साथ आई कैप कोएफिशिएंट, जे कैप के साथ जे कैप का, और के कैप के कैप का। तो यहाँ पर 3 into 1 है, तो ये हुआ 3 into 1 प्लस ये हुआ 4 into 1, नेक्स्ट ये हुआ 5 into 1। तो 5 plus 4 9, 9 plus 3 ये आ रहा है 12, ये आ रहा है 12। सिंपल 3 plus 4 plus ये 5 plus 4 9, 9 plus 3 12। तो ये आया a डॉट बी इक्वल टू 12। नेक्स्ट हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या है प्रोसीड्यूर, आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट होता है उन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो सभी का कोफिशिएंट कितना है, 1 1 1। तो ये हुआ 1 होल स्क्वायर, ये हुआ 1 होल स्क्वायर, ये हुआ 1 होल स्क्वायर। तो ये हुआ सिंपल 1 + 1 + 1, ये आया √3। नेक्स्ट हम लोग ए कैप निकालने जा रहे हैं, जो है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए। तो ये हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये हुआ बाई √3। अच्छा, नेक्स्ट सब आ गया सब कुछ। तो ये हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए, और ये हुआ ए कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हुआ, ये हुआ 12, ये हुआ ए। अच्छा, ए हुआ √3, और ये हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये हुआ √3। अच्छा, इसमें 12 प्लस आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा, तो ये आ रहा है कितना, ये हुआ 12/3, ये हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये √3 आया, ये हुआ 4। तो ये हुआ 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। शायद इसमें ये आंसर ही गलत है, ठीक है, ये मैंने बुक से लिया था, तो यहाँ पर 4/√3 नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल होगा 4। मैं एक बार और से चेक करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बी वेक्टर मैंने लिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के, ए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, ए डॉट बी क्या है 3 + 4 + 5, ये हुआ 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये हुआ √3। अच्छा, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर क्या है, आई कैप जे कैप के कैप √3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है 12, ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, ये हुआ ए कैप। अच्छा, √3, ये हुआ 4। तो ये होगा आंसर एक्चुअल, शायद इसमें ये गलती हुआ है बुक से जब मैं कॉपी किया था। तो ये हुआ 4, सिंपल 4। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर से कुछ जबरदस्त और शानदार न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं, जो है डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन,
यूनिट वेक्टर, तो इन सब का कॉम्बिनेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, कैसे हम लोग एक ही प्रॉब्लम में डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया होगा। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।